नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। यह क्लास बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोड 13 का है और कोड 13 के अंतर्गत आज हम लोग शीत युद्ध पर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। शीत युद्ध क्या है पहले समझेंगे और विश्व में शीत युद्ध कब हुआ, तो इस मतलब कि कब हुआ है इतिहास में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कारण था और क्या प्रभाव हुआ, इसको पढ़ेंगे। तो आप 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला कि शीत युद्ध क्या है, फिर शीत युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था और इसके क्या क्या प्रभाव हुए हैं। तो सबसे पहले समझिए शीत युद्ध क्या है। तो ऐसा युद्ध जिसमें गोली बारूद हथियार का यूज नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें दो पक्ष है युद्ध करने वाला। तो एक जो पक्ष है यह क्या करता है, दूसरा व्यक्ति पर आरोप लगाता है, तंज कसता है, उसकी बुराई करता है, और दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के बारे में बुराई करता है, तंज कसता है। यानी कि लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं, हथियार ले जाके युद्ध नहीं करते, बल्कि ठंडे तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तंज कसते हैं। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध को कोल्ड वार कहते हैं। इसमें होता क्या है कि गोली बारूद हथियार किसी भी चीज़ का यूज नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसमें, तो एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। जैसे हुआ ना कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, रमेश और मोहन, तो क्या होगा, रमेश और मोहन दोनों के विचार में काफ़ी भिन्नता है। रमेश उत्तर की ओर जाना चाहता है तो मोहन पश्चिम की ओर जाना चाहता है। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद है। कोई सीधा जाना चाह रहा है तो कोई उल्टा जाना चाह रहा है। तो दोनों के विचार में जो मतभेद होता है, तो दोनों एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हथियार ले जाके या गोली बारूद से युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, अंदर मन में युद्ध चल रहा है। मतलब वह इसके बारे में नेगेटिव बातें करता है, फिर यह उसके बारे में नेगेटिव बातें करता है। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो देखिए इतिहास में ऐसा कब हुआ है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। एक जो कि साम्यवादी विचारधारा को मानता था और दूसरा जो कि पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। साम्यवादी विचारधारा का जो नेतृत्व करता था सोवियत संघ था, और इसमें जो पूंजीवादी विचारधारा को जो मानता था उसका जो नेतृत्व करता अमेरिका था। ठीक है, तो दोनों के विचार में काफ़ी अंतर था, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। साम्यवादी विचारधारा अलग था जबकि पूंजीवादी विचारधारा अलग था। कल हम लोग साम्यवादी और पूंजीवादी पर बात किए थे, यानी कि इसके पिछले वीडियो में। साम्यवादी समाज में समानता की बात करता है, यहाँ कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, जबकि पूंजीवादी कहता है कि समाज में कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होता है, कुछ संसाधनों पर किसी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है कि दोनों वो एक दूसरे से विपरीत है और इन दोनों का उदय हुआ। ऐसे में क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, यानी सोवियत संघ आरोप लगाने लगा अमेरिका पर, अमेरिका उसके ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर तंज कसने लगे, आरोप लगाने लगे। इसी को इतिहास में शीत युद्ध कहा गया है, जिसमें हथियार का यूज नहीं हुआ, लेकिन लोग एक दूसरे के विरुद्ध तंज कसने लगे, विरोध करने लगे, एक दूसरे का बुराई करने लगे। इसे ही युद्ध का नाम दिया गया है। यह युद्ध 1945 से स्टार्ट हुआ और 1991 ईस्वी तक चला, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि सोवियत संघ कई राष्ट्रों का समूह था। जब यह टूट गया उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो आप समझेंगे शीत, शीत से क्या समझ में आ रहा है, ठंडा, मतलब जो ठंडे तरीके से लड़ा जा रहा है। इसको याद कीजिएगा कि इसका मतलब हो गया कि ऐसा युद्ध जिसमें हथियार का यूज नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, एक दूसरे की बुराई की जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आंसर पे, क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल भाषा में और सटीक आंसर है, डायग्राम का यूज किया गया है। आप ऐसे लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो पूरा आंसर देखिए। सबसे पहले है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, अभी बताएं, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तंज कसते हैं। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, तो बल्कि यहाँ एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए क्या करते हैं, तंज कसते हैं। ठीक है, जब दो देश आपस में किसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो जुबानी जंग होती है, इसे शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए दो भाई बहन हैं और दोनों के विचार में काफ़ी अंतर है, कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोचता है, तो दोनों के विचार जब नहीं मिलता है तो क्या है, दोनों एक दूसरे के बारे में बुराई करने लगता है। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, मतलब कि वैचारिक मतभेद, यानी जब विचार में मतभेद हो जाए, जैसे
रूस क्या था? रूस साम्यवादी विचारधारा को मानता था। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। ऐसे में क्या था, दोनों के बीच विचार जो थे काफी अंतर था, दोनों के विचारों में काफी मतभेद था, जिस कारण क्या हुआ, जुबानी जंग हो गया, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के कारण क्या होता है, तो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के कारण क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है और दूसरा देश पहला देश पर आरोप लगाता है। तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखना है। अब आगे आइए, आगे क्या लिखना है कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विचारधाराएं उभर कर आई। विश्व में दो विचारधाराएं उभर कर आई, पहला पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। बात कर चुके हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे कि पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्वकर्ता अमेरिका था तथा साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ था। अतः दोनों देशों की विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत थी, है ना। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों के बीच जुबानी जंग प्रारंभ हो गया। कह रहा है, सबसे पहले फिर से देखिए एक बार, कह रहा है कि शीत युद्ध क्या है, तो एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का यूज नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। जब एक देश का दूसरे देश के साथ मतभेद हो जाए, जब एक देश का दूसरे देश के साथ वैचारिक मतभेद हो जाए, यानी विचारों में काफ़ी अंतर हो जाए, और इसके कारण क्या होता है, मतभेद होने के कारण जुबानी जंग होने लगता है, तो इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध के समय एक देश दूसरे देश का बुराई करता है, दूसरा देश पहले देश का बुराई करता है। 1945 के बाद ऐसी स्थितियां देखने को मिली विश्व में। कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो विचारधाराएं उभर कर सामने आई, पहली पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का जो नेतृत्व करता था अमेरिका था, जबकि साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करता सोवियत संघ था। दोनों की विचारों में काफ़ी भिन्नताएं थी, काफ़ी अंतर था, अतः दोनों की विचारधाराएं क्या थी, एक दूसरे से विपरीत थी। फलस्वरूप क्या हुआ, जुबानी जंग हुआ, एक दूसरे का बुराई होने लगा, आरोप लगाने लगे। ठीक है, तो इसे ही शीत युद्ध कहा गया है। यह युद्ध 1945 से प्रारंभ होकर 1991 तक चला, यानी कि 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक चला। इतना इंट्रो काफ़ी है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे क्या करना है। आगे आपको देखना है कि शीत युद्ध से क्या क्या हुआ। तो शीत युद्ध के समय ना पूरा विश्व 3 गुट में बट गया था। जो पहला गुट था इसको पहली दुनिया कहा गया, जो दूसरा गुट है उसे दूसरी दुनिया कहा गया, और एक और गुट था जिसे तीसरी दुनिया कहा गया। यानी शीत युद्ध के समय 3 दुनिया कहा गया है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। अब देखिए आखिर ये दुनिया क्या है। तो जो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था उसे पहली दुनिया में रखा गया, जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था उसे कहा गया दूसरी दुनिया के लोग हैं, और जो गुट निरपेक्ष था उसे तीसरी दुनिया का माना गया। अब कहेंगे आप कि पूंजीवादी साम्यवादी तो समझे, आखिर गुट निरपेक्ष फिर कहाँ से आ गया। तो शीत युद्ध के समय क्या हुआ कि वैसे लोग या वैसा देश जो पूंजीवादी का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था, उसे पूंजीवादी विचारधारा में रखा गया, उसे पहली दुनिया में रखा गया, जबकि वैसा देश जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था उसे दूसरी दुनिया में माना गया। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें ना पूंजीवादी पसंद था ना साम्यवादी, वो अलग रहना चाहते थे, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत का है। ठीक है, तो इसे ना तीसरी दुनिया कहा गया। तो तीसरी दुनिया में कौन आता है, भारत। तो इसका नाम क्या है, गुट निरपेक्ष, यानी यह क्या है कि इन गुटों से अलग है, यह ना साम्यवादी गुट का है और ना ही पूंजीवादी गुट का है, यह अलग गुट का है, तो इसका नाम रखा गया है गुट निरपेक्ष। ठीक है, यह किसी भी दल में शामिल नहीं है। तो पहली दुनिया में याद रखेंगे अमेरिका और इसके समर्थक देश, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया में भारत, यानी कि गुट निरपेक्ष। तो आप क्या समझे, इस डायग्राम का यूज कीजिएगा एग्जाम में कि शीत युद्ध में विश्व जो था 3 दुनिया में बट गया था। पूंजीवादी विचारधारा पहली दुनिया, साम्यवादी विचारधारा दूसरी दुनिया, और गुट निरपेक्ष तीसरी दुनिया। ठीक है, गुट निरपेक्ष एग्जाम्पल भारत का याद रखेंगे। अब आगे देखिए, अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पढ़ना था कि आखिर जो ये शीत युद्ध हुआ इसके क्या क्या कारण थे। तो आप पहले समझिए कि जब हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर शीत युद्ध क्या था, तो आप समझ सकते हैं ना कि इसका कारण क्या रहा होगा। शीत युद्ध हुआ क्यों था, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका का विचार क्या था, बहुत अलग था, दोनों के विचार मिल नहीं रहे थे, इस कारण युद्ध हो गया।
तो पहला कारण क्या रहेगा? सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद, यानी विचारों में काफी मतभेद था, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, लास्ट में युद्ध हो गया। तो द्वितीय युद्ध के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही दोनों महाशक्ति का जो विचार था एक दूसरे से अलग था और दोनों के बीच क्या होने लगा था? मतभेद होने लगा था। सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। बस अब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, इनका विचार एक दूसरे के विपरीत था, इस कारण क्या हुआ? शीत युद्ध हो गया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद यानी विचारों में मतभेद, आप सिंपल भाषा में लिखेंगे कि सोवियत संघ और अमेरिका के विचारों में मतभेद। जब विचार में मतभेद हुआ तो लोग बुराई करने लगे और जब एक दूसरे का बुराई करने लगे तो शीत युद्ध हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों के विचारों में मतभेद, काफी इजी है। अब सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि जब मतभेद हुआ विचार में तो एक दूसरे पर विरोध करने लगे, एक दूसरे का विरोध करते करते क्या हुआ? एक दूसरे के विरोधी प्रचार करने लगे। मतलब रूस अमेरिका के विरोध में बोल रहा था, अमेरिका के विरोध में प्रचार कर रहा था, जबकि अमेरिका रूस के विरोध में प्रचार कर रहा था। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा का यह विरोधी था कौन? अमेरिका। तो इस कारण यह इसके बारे में मतलब एक दूसरे के बारे में विरोधी प्रचार करने लगे थे। तो दूसरा कारण जो यह युद्ध का था यह परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार में जुट गई। मतलब कि अमेरिका रूस के विरोध में प्रचार कर रहा है, जबकि रूस अमेरिका के विरोध में प्रचार कर रहा है। आप यहाँ समझेंगे कि अमेरिका क्या कर रहा था? साम्यवादी विचारधारा के विरोध में था, जबकि जो रूस था यह पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में था। अतः क्या करते थे? दोनों एक दूसरे के विरोध में प्रचार करने लगे, जिस कारण क्या हुआ? शीत युद्ध हो गया। तो पहला क्या देखेंगे कि विरोधी प्रचार की एक दूसरे के विरुद्ध में प्रचार करना, इसका मतलब कि शीत युद्ध का कारण था। और पहला दोनों के मतभेद में अंतर। ठीक है, दोनों का जो वैचारिक मतभेद था इसमें क्या था? मतभेद था, दोनों का जो विचार था इसमें मतभेद था, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। और दूसरा कारण था परस्पर विरोधी प्रचार। आप सिंपल भाषा में याद रखेंगे, पहला कि दोनों का विचार नहीं मिलता था, दूसरा कि यह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में प्रचार करने लगे। ठीक है, अब तीसरा है कि सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। 1945 से पहले ही जो सोवियत संघ था ना, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने लगा था। कल जब हम लोग नाट्य पढ़ रहे थे, शायद आज मॉर्निंग में ही, तो वहाँ एक बात किए थे कि यहाँ जो सोवियत संघ था यह धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा था और साम्यवादी विचार का काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने लगा। इस कारण क्या हुआ? अमेरिका इसे रोकना चाहता था। तो सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना भी इस युद्ध का एक कारण था। पहला कारण में याद रखेंगे कि दोनों का विचार मिलता नहीं था। दूसरा कारण याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तीसरा कारण याद रखेंगे कि सोवियत संघ शक्तिशाली होते हुए जा रहा था, इस कारण इसको मतलब रोकना पड़ा अमेरिका को। तो सोवियत संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान से ही अपने राष्ट्र के विकास पर ध्यान दिया तथा साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि इससे पश्चिमी देश ईर्ष्या करने लगे, फलस्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी कि सोवियत संघ जब शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने लगा तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को और अमेरिका को इससे ईर्ष्या हुआ और इसे रोकना चाहता था। फलस्वरूप क्या हुआ? शीत युद्ध हो गया। तो शीत युद्ध का पहला कारण दोनों के विचार में मतभेद। दूसरा कारण क्या था कि दोनों एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे थे। तीसरा कारण कि सोवियत संघ शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, इस कारण क्या हुआ? शीत युद्ध। अब अगला कारण देखिए हम 5-6 कारण लिख दिए। आप एग्जाम में 4-5 भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन रहता है, इसमें कारण पूछता है, प्रभाव पूछता है, इसके बारे में पूछता है, तो आप 1-2 पॉइंट घटा सकते हैं, बाकी आगे आपकी इच्छा। अगला कारण है कि अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। मतलब अमेरिका ना परमाणु कार्यक्रम कुछ काम करता है, जाके जापान के ऊपर गिरा देता है परमाणु बम, लेकिन यह किसी को भनक नहीं लगने देता है, रूस से पूछता नहीं है। इस कारण रूस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध का एक कारण यह भी था कि अमेरिका जो जापान पर परमाणु बम गिराया, इसके बारे में वह रूस से कुछ नहीं पूछा, मतलब भनक भी नहीं लगने दिया।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया, ठीक है, और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसे जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिया, नागासाकी और हिरोशिमा पर है, जो 1945 में बम गिराया गया था, तो नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो क्या हुआ, उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को ना देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ को गहरा आघात पहुंचा। मतलब कि जब अमेरिका तकनीक में कुछ प्रगति कर रहा था, कुछ कार्य कर रहा था, परमाणु बम बना के या जापान के 2 शहरों पर गिरा दिया, तो ऐसे में क्या हुआ कि रूस को काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचा, दुख पहुंचा। उसे लगा कि ये तो मेरे से पूछा भी नहीं, इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया, तो इस कारण रूस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है, ठीक है। तो अमेरिका का जो परमाणु कार्यक्रम था, यह भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का एक कारण था। अगला देखिए, अगला कौन सा कारण है। अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था कि 5 देशों को, जो उसका 5 देश अस्थाई देश था, उसे वह वीटो पावर दिया था। वीटो पावर एक विशेष तरह का पावर है, लेकिन इसमें क्या करना था कि इसे विशेष परिस्थितियों में यूज करना था, ऐसा ना कि बार बार यूज किए जा रहे हैं। लेकिन सोवियत संघ इस वीटो पावर का दुरुपयोग कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सोवियत संघ बार बार वीटो पावर का यूज कर रहा था, इस कारण अन्य देश परेशान थे, और परेशान थे तो फिर लास्ट में युद्ध हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, आपको पता है, हम लोग बात कर चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो इस संस्था में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई, यानी विशेष फैसिलिटी दिया गया उनको। सोवियत संघ ने बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, बार बार वीटो पावर का प्रयोग कर रहा था, जिसके कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका ने इसका विरोध किया। मतलब पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, और अमेरिका ने क्या किया, इसका विरोध किया, इसे मना करना चाहा। जब यह नहीं सुना तो इसका विरोध करने लगा, लास्ट में युद्ध हो गया। अगला देखिए, अगला कारण है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो सोवियत संघ का सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया। जब युद्ध के बाद सोवियत संघ ने वहां से, मतलब जब युद्ध के बाद सोवियत संघ को कहा गया कि आप अब सेना वहां से हटा लीजिए, तो इन्होंने इनकार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ ने वहां से सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए। मतलब कि शुरुआत में ब्रिटेन की सहमति से ईरान पर सोवियत संघ अपना आक्रमण, मतलब अपना कब्जा जमाए हुआ था, ठीक है। लेकिन युद्ध के बाद जब इसे कहा गया कि तुम अब कब्जा हटा लो, युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन तब क्या हुआ कि सोवियत संघ इसे नहीं चाहता था, वह हटाना नहीं चाहता था, वहाँ अपना कब्जा बनाना चाहता था। इस बात से भी क्या हुआ कि पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक पढ़े कि शीत युद्ध का क्या क्या कारण था। तो पहला कारण क्या था कि 2 महाशक्तियों के बीच क्या थी, मतलब कि विचार मिलता जुलता नहीं था, विचार में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था। दूसरा कारण, दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे विरोध में। तीसरा कारण हम लोग क्या पढ़े, तीसरा कारण कि ईरान से सोवियत सेना को हटाया जाना, ठीक है, को ना हटाया जाना। जैसे कि ईरान में क्या हुआ कि सोवियत संघ को बोला गया कि आप अपना सेना हटा लीजिए, लेकिन सोवियत संघ नहीं हटा रहा था, जिस कारण पश्चिमी देश नाराज हो गए थे। इसके पहले हम लोग कारण पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ शक्तिशाली, मतलब कि सोवियत संघ जो था वह शक्तिशाली होने लगा था, ठीक है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसके द्वारा बार बार वीटो पावर का यूज किया जा रहा था। अब एक और कारण है, देखिए, टर्की एवं यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ टर्की और यूनान पर अपना कब्जा बनाना चाहता था, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश उसे रोकना चाहते थे। तो कुल मिला के कहें तो कई सारे कारण थे शीत युद्ध के, लेकिन आप जो मुख्य रूप से कारण याद रखेंगे उसमें है कि दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद था, यानी कि अमेरिका कुछ सोचता था जबकि रूस कुछ सोचता था। साम्यवादी विचारधारा अलग थी जबकि पूंजीवादी विचारधारा अलग थी। तो दोनों की विचारधाराएं में काफ़ी अंतर था, जिस कारण क्या हुआ, लास्ट में 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया।
किसके किसके बीच? तो सोवियत संघ के बीच और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ठीक है, जो 1991 ईस्वी तक चला। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ जब टूट गया, तो यह युद्ध अपने आप समाप्त हो गया। अब देखेंगे कि आखिर इसका क्या क्या परिणाम हुआ। तो इससे क्या हुआ? विश्व दो गुटों में विभाजित होना, ठीक है, विश्व का दो गुटों में विभाजित होना, यानी कि विश्व दो गुटों में बट गया। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट पूंजीवादी देशों का था जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, जबकि दूसरा गुट साम्यवादियों का था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विश्व दो गुटों में बट गया। अगला कारण देखिए, इससे क्या हुआ कि भविष्य में युद्ध की संभावनाएं बनने लगी। जैसे डर लगने लगा कि अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शीत युद्ध के बाद फिर एक तीसरा महायुद्ध खड़ा हो जाए। तो भविष्य में युद्ध की संभावनाएं बनने लगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जुबानी जंग भी ना, मतलब आप एक दूसरे के बारे में खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वह बड़ा होने का चांस रहता है कि युद्ध बड़ा ना हो जाए, फिर मारपीट स्टार्ट ना हो जाए, फिर आगे कुछ बड़ा सीन क्रिएट ना हो जाए। तो भविष्य में युद्ध की संभावना भी बढ़ने लगी। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा। लोग अलग अलग मतलब कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे। अमेरिका ने सन 1945 में एटम बम का पहली बार प्रयोग कर दिया। कहाँ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। शीत युद्ध के वातावरण में अनुभव किया जाता है कि अगला विश्व युद्ध भयंकर और विनाशकारी होगा। मतलब कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप ऐसा लगने लगा कि अगला जो विश्व युद्ध होगा बहुत भयंकर होने वाला है और विनाशकारी होगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारा परिणाम आया। अगला परिणाम देखिए क्या हुआ कि अविश्वास की भावना का विकास हुआ। मतलब शीत युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा कि अब विश्वास किसी पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब अमेरिका एटम बम का मतलब निर्माण किया, तो जाके जापान पे गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो इस पर किसी को भनक ना लगा, यानी कि वह बताया भी नहीं रूस को। तो इससे कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना का विकास हुआ। तो कह सकते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अविश्वास की भावना का विकास हुआ, यानी शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा दिया। अगला परिणाम क्या देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिहीन होना। बोलेंगे क्यों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों हुआ था? इसका काम ही था कि भविष्य में फिर युद्ध ना हो, जबकि तुरंत शीत युद्ध हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यह शक्तिहीन हो गया, इसके पास कोई पावर नहीं रहा, इसकी बातों की अवहेलना की गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ पर, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न हुआ। इनकी बातों का अवहेलना किया गया, इनकी बातों को सुना जाता तो युद्ध होता ही नहीं। अगला देखिए, अगला क्या हुआ कि लोग शीत मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात काफ़ी खराब थे। ऐसी स्थिति में ज़्यादा ध्यान कहाँ देना था? मानव कल्याण पर, समाज के कल्याण पर, समाज का विकास पर, लेकिन ज़्यादा ध्यान कहाँ दिया जा रहा था? युद्ध में। तो कह सकते हैं कि मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई, मतलब कि मानव कल्याण पर ध्यान ही नहीं दिया गया। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की व्यवस्था तक ही सीमित रह गया, यानी कि हम लोग को अब कहाँ ध्यान देना है? तो सुरक्षा पर ध्यान देना है, क्योंकि भविष्य में कभी युद्ध ना हो जाए। शीत युद्ध से मन में ऐसा डर बैठ गया था कि भविष्य में कभी युद्ध होगा, कुछ होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है? एकदम तैयार रहना है। और सबसे अधिक ध्यान सुरक्षा पर दिया गया, ठीक है, मानव कल्याण पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इससे मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई, मतलब वह अलग हो गया, नेग्लेक्ट किया गया, और सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया? सुरक्षा पर, ताकि भविष्य में कभी युद्ध हो तो हम सुरक्षित रहें, अपने पास सारा जो भी जरूरत है वह मौजूद रखें, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शीत युद्ध के कई कारण थे और कई परिणाम हुए। परिणाम में क्या क्या? तो विश्व दो गुटों में बट गया, अविश्वास की भावना का विकास हुआ, संयुक्त राज्य जो इतने अच्छे तरीके से उसका गठन किया गया था यह शक्तिहीन हो गया, इसकी बातों को कोई नहीं सुना। अब आगे क्या देखना है आपको? आगे लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। किस प्रकार कई कारणों से 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके कई परिणाम उभर कर सामने आए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।